मोदी कहते हैं कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, देश आपकी पीड़ा का अचार नहीं डालेगा। आपको पीड़ा से भरने के लिए नहीं चुना गया है, आपको एक्शन के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। पीड़ा से भरने से कुछ नहीं होगा नरेंद्र मोदी जी। आपकी सरकार को शर्म से भरा होना चाहिए। आपका हृदय क्रोध से भरा होता तो कल से आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा आप ले चुके होते। इतनी बड़ी, इतनी भयानक घटना पर आप बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफा छीन लेते, लेकिन क्या हुआ? आपने कुछ नहीं किया, आप बस अपील कर रहे हैं। आपने अब तक वीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा तक तो लिया नहीं है। अगर आपने पहले मणिपुर का मां बोला होता प्रधानमंत्री जी, तो आज मणिपुर की ये हालत नहीं होती। अगर आपने पहले मणिपुर का मां बोला होता तो इतिहास की सबसे घृणित, घिनौनी, इतिहास की सबसे भयानक, विभत्स घटना नहीं हुई होती। अगर आपने मणिपुर का मां बोला होता तो मणिपुर की मां के हिस्से ऐसा दुर्भाग्य भरे दिन नहीं आते। अगर आपने मणिपुर का मां बोला होता प्रधानमंत्री जी, तो मणिपुर जंगल राज ना बनता। अगर आपने मणिपुर का मां बोला होता तो मणिपुर को खाक में मिलता हुआ धृतराष्ट्र, ये ऐसा मुख्यमंत्री मणिपुर की गद्दी पर टिका नहीं होता। अगर आपने मणिपुर का मां बोल दिया होता प्रधानमंत्री जी, इतना साहस दिखाया होता तो बेटियों को अपनी योनि और स्तन बचाते हुए भागना नहीं पड़ता। लेकिन आपने अपने अहंकार में, घमंड में मणिपुर का मां तक नहीं बोला। आपने अपने गुमान में मणिपुर को जलने दिया। आप देश घूमते रहते हैं, कई देश घूमते रहते हैं, फ्रांस, अमेरिका, न जाने कहां घुमाए, लेकिन अपने देश के मणिपुर का मां नहीं बोल पाए, अपने देश के मणिपुर जा नहीं पाए। क्यों नरेंद्र मोदी जी, क्यों? मैं आपसे पूछती हूं, आपकी नाकामी, आपके अहंकार, आपकी अनदेखी की वजह से मणिपुर और मणिपुर की बेटियों की ये हालत हुई है प्रधानमंत्री जी। आप दुनिया में डंका बजाते हैं, बड़ा डंका बजता है, बड़ी तालियां बजती है, दुनिया आपके पैर छू लेती है, लेकिन मणिपुर का मुख्यमंत्री आपकी दुनिया से बाहर है। आप फोन करके दो देशों का युद्ध रुकवा लेते हैं ना। आप इतने बलशाली हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन फिर भी अपने मुख्यमंत्री को फोन करके ना तो इस्तीफा ले पा। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर कलेजा नहीं फटता है, रूह नहीं कांपती है, दिल नहीं दहलता है, मानवता नहीं शर्मसार होती है। मणिपुर से आने वाले वीडियो को देखकर लगता है कि इस देश में चलती फिरती और सड़ी गली लाशें हैं। अल जजीरा क्या चीज है, ये हमें कौन होता है बोलने वाला। आउटरेज इन इंडिया ओवर द वीडियो ऑफ मणिपुर, विमेन परेडेड नेकेड, रेप्ड। अच्छा चलिए ये भी छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। रॉयटर्स ये कौन सी चीज है? कुछ 5 लाख ऐसे हैं न्यूज आउटलेट्स जहां ये जाता है, खरबों लोग रॉयटर्स को पढ़ते हैं। और असलियत यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने सत्र से पहले 8 मिनट 25 सेकंड का संबोधन किया और मणिपुर के लिए उनके पास मात्र 36 सेकंड थे। प्रधानमंत्री का बयान आ गया है, बोलना पड़ गया, मगर जिस तरह से उन्होंने बोला है अच्छा होता ना ही बोलते। आप उनके बयान को ध्यान से सुन लीजिए। मणिपुर कम दिखाई देगा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कांग्रेस की सरकारें ज्यादा सुनाई देंगी और राजनीति का टोन ज्यादा सुनाई देगा। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, देश आपकी पीड़ा का अचार नहीं डालेगा। नमस्कार, मैं अशोक वानखड़े। कल सोशल मीडिया पे कुछ फोटोग्राफ मणिपुर के सामने आए और लगातार आपके सामने खबर और विश्लेषण लाने वाला मैं भी हतप्रद रह गया, दिमाग सुन्न हो गया। इस स्थिति में नहीं था कि मैं कोई प्रोग्राम करूं, रात भर सो नहीं पाया। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है। मणिपुर पर वो कहते हैं कि इससे 140 करोड़ लोगों की, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। India's Modi calls alleged Manipur sexual assault shameful.
प्रॉमिसेस टफ एक्शन। देशभक्त के आज के एपिसोड में टफ एक्शन क्या है वो भी बताएंगे आपको। ये मैं इंटरनेशनल हेडलाइंस आपको दो चार इसलिए दिखा रहा था क्योंकि हर बार ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, इंटरनेशनल लोग इसको रिपोर्ट करते हैं तो फिर हम इसको मानने को तैयार नहीं हो जाते। कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया कहते हैं इसको। कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया तो जरूर है, कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूर है, हमें डिफेम करने की कंस्पिरेसी तो जरूर है। कंस्पिरेसी कर कौन रहा है इस पर आप और हम थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग करता धरता है मणिपुर के, जो लोग करता धरता है इस देश के, उनको शर्म से अपना सर झुकाना चाहिए, क्योंकि इस कंस्पिरेसी में या तो वो शामिल है या तो इस कंस्पिरेसी को बहुत दिनों तक चलने दिया गया है, उसको ढकने की कोशिश की गई है। आज उसका पर्दा जब फाश हो गया है तो इनके पास और कोई शब्द नहीं रह गए हैं। अनाप शनाप चीजें बोलकर इसको अब दबाने की कोशिश हो रही है, झूठ बोलकर इसको दबाने की कोशिश हो रही है, वो भी मैं समझाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह एपिसोड हम हाथ पीछे बांध कर, एक हाथ काट कर, बांध कर, जो भी कह लीजिए उसको कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मणिपुर पे हमने पहले भी एपिसोड किया है, मणिपुर पे हमने पहले इंटरव्यूज भी किया है, लेकिन आज मैं ये एपिसोड करने से डर रहा हूं क्योंकि क्या पता कल मेरे पास भी अब नोटिस आ जाए सरकार से कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ऐसी चीजों के बारे में बात नहीं कर सकते हो। तो आज के वीडियो में एक फ्रेम भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जिन जिन यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, जिन जिन ने एक फ्रेम तक लगाया है मणिपुर का, उनका वीडियो अब डिलीट होना शुरू हो चुका है। तो ये तो फैक्ट है। देखना यह है कि एक फ्रेम बिना लगाए उस वीडियो। शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मेरा थंबनेल देख के आप चौंके होंगे। बहुत दर्द के साथ ये वीडियो बोल रहा हूं आज मैं। और जो मोदी जी ने, आज मैं सीधा सीधा नाम ले रहा हूं, मोदी जी आपने जो मुल्क बना दिया, इस मुल्क की कल्पना मैंने कभी की नहीं थी। नफरत की खेती बोते बोते आप यहां तक देश को ले जाएंगे, लोगों को इस हद तक हैवान बना देंगे, ये कभी कल्पना नहीं की थी। आपको मैं दोष इसलिए दे रहा हूं कि 9 साल से आप इस मुल्क में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं इस मुल्क के। जिम्मेदारी आपकी है इस मुल्क को बचाने की। घर के मुखिया जिम्मेदार होता है कि घर का आंगन ठीक रहे, घर के बच्चे ठीक रहे, उनमें प्यार रहे। आज जो तस्वीर मैंने देखी है, मैं इस वीडियो को बोलने से पहले अपने आप को बहुत संयत किया, मुझे रोना आया। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी ने आखिरकार 77 दिन बाद मणिपुर पर मुंह खोला। मुंह तब खोला जब उनके पास मौन रहने का विकल्प नहीं रह गया। मोदी ने मुंह तब खोला जब मणिपुर में 2 कुकी महिलाओं के साथ बर्बरता की ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसने करोड़ों लोगों को हिला दिया, नींद हराम कर दी, बेचैन कर दिया। मणिपुर पर 77 दिन की चुप्पी के बाद मोदी ने मुंह तब खोला जब 2 कुकी महिलाओं के कपड़े उतारकर सरेआम परेड कराते हुए और उनके बेलिबास जिस्म से खिलवाड़ करते हुए दरिंदों के वीडियो दुनिया के सामने आ गए। मोदी ने मणिपुर पर मुंह तब खोला जब 2 महिलाओं के साथ भीड़ की दरिंदगी की तस्वीर देखकर पूरे देश की आत्मा करा उठी। ऐसा लगा जैसे चंद आतताइयों की भीड़ ने समाज, सभ्यता और सरकार के इकबाल का अंतिम संस्कार कर दिया हो। मणिपुर में सिर्फ 2 या 3 महिलाओं का चीरहरण नहीं हुआ, सिर्फ उनके जिस्मों को नोचा खसोटा नहीं गया। बेटियों और बहनों के सम्मान की बात करने वाले प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार के इकबाल की चिता जला दी गई। मोदी ने मुंह तब खोला जब उन्हें एहसास हो गया कि अब अगर नहीं बोले तो सुप्रीम कोर्ट देश और प्रदेश की सरकारों को अदालत में घसीटेगा और चुप्पी पर हंटर मारेगा। आप दो, तब जाकर शायद लोग थोड़ा सा मणिपुर के बारे में भी समझे। वैसे हमने तो चीख चीख कर इंटरव्यू भी कर लिया मणिपुर के बारे में, एपिसोड भी बना लिया मणिपुर के बारे में, और कुछ हो तो बता दीजिएगा, जेल भी हम ही चले जाएं, क्योंकि लोगों को तो कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमें पड़ता है तो हमने भैया आपको बता दिया क्या हो रहा है। इसके बाद अगर एक्टिवेशन करना है, अवेयरनेस करना है, अगर कोई हरकत करनी है, अगर अवेयरनेस जगाना है, सरकार को सवाल पूछना है, तो ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है।
चाहे गुजरात की बिल्किस बानो हो, चाहे मणिपुर में कुकी समुदाय, माइनॉरिटी कुकी समुदाय की वो 2 महिलाओं के साथ जिस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है उस वीडियो में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा खामोश रहते हैं। आखिर क्यों? देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री बयान देती हैं, मगर तब जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बयान दे चुकी होते हैं। बेमानी लगने लगी हो सकता है आप इस देश में कानून का राज भी है। शायद अब ये सोचने पर मजबूर हो चुके होंगे कि कानून का राज है भी या नहीं है। हो सकता है आपके जहन में यह भी सवाल हो कि इस देश में संविधान को हाशिए पर ढकेला तो नहीं जा चुका है। और हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी कानून की रक्षा के लिए नौकरी पाते हैं, उनकी मौजूदगी इस देश के संविधान के तहत होती है, उनके प्रति आपका भरोसा डगमगाने लगा हो।